everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So in today's video, I'm gonna share with you all my first board practical exam का experience जो कि हुआ था on 12th of January and it was of chemistry. So मैंने एक short video post किया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि how I am preparing for that and आप लोग बोले थे एक बार अपने experience भी share कर दो कि how was the practical and external कैसे आए थे, तो वो सब कुछ आपको आज की वीडियो में पता लगने वाला है. प्लस गाइज इस वाले वीडियो में मैंने आपको एक स्पेशल चीज़ भी ऐड करी आप लोग के लिए, दैट इज द क्वेश्चंस. तो जो मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम्स में मुझसे एक्सटर्नली क्वेश्चंस पूछे थे, प्लस मैंने कुछ अपने दोस्तों से भी डिस्कस किया है, तो उनसे भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना, वो सब मैं अपने पास लेकर बैठी हूँ. मैंने सब कुछ नोट डाउन किया आपके लिए स्पेशली, ताकि आप लोग के साथ में वो क्वेश्चन शेयर कर सकूँ, ताकि इन केस योर प्रैक्टिकल इज कमिंग अप तो आप उसके लिए एक आपको आइडिया मिल जाए एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट. सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा चटपटा सा है, बिकॉज आई डिडंट एक्सपेक्टेड दैट. मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे पहली प्रैक्टिकल के दिन कुछ ऐसा हो जाएगा. सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल and comment down your views too. So I guess without any further ado, let's get straight into today's video. ओके, आई गेस नाउ वी कैन स्टार्ट विद आवर एक्सपीरियंस. तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस वीडियो को 1.5 या फिर 2x पे शिफ्ट करके सुन सकते हो. एंड आई गेस काफ़ी लोग सुन भी रहे होंगे, तो या ना लेट्स गेट स्टार्टेड. तो देखो, जो हमारी केमिस्ट्री की सब्जेक्ट टीचर है ना, उन्होंने हमें बोला था कि आप अपना जो है ना प्रैक्टिकल्स को जितने भी आपको परफॉर्म करने रहते हैं मतलब लैब में, वो सबको आप अच्छे से पढ़ के आना. सो इन केस अगर एक्सटर्नल उस जगह से कोई क्वेश्चन पूछते तो आपको पता हो कि आप क्या बोल रहे हो. मतलब देखो, हमारे क्लास 12 के सिलेबस में कितने प्रैक्टिकल्स हैं? टाइट्रेशन, सॉल्ट एनालिसिस, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट एंड क्रोमेटोग्राफी भी होता है. तो बेसिकली इन सबका आपको आइडिया रहना चाहिए कि भाई इसमें आप कर क्या रहे हो एंड व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड दिस थिंग. ठीक है, तो मुझे लगा कि भाई एक तो इसे हमें आंसर शीट पे नोट डाउन भी करना होगा, मतलब वी विल गेटिंग द बोर्ड की आंसर शीट, वहाँ पे भी हमें सब कुछ लिखना रहता है, तो आपको पता तो होना ही चाहिए कि व्हाट इज द थ्योरी एंड व्हाट यू आर गोना राइट ऑन द आंसर शीट. तो मैंने वो सब कुछ अच्छे से लर्न कर लिया था फ्रॉम माय प्रैक्टिकल फाइल्स. ठीक है, तो भाई एक बार तो हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने प्रैक्टिकल सारे अच्छे से प्रिपेयर कर लिए हैं फॉर द वाइवा. अब उसके बाद मैम ने बोला था कि अपने प्रोजेक्ट फाइल को भी अच्छे से लर्न कर लेना कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं. एटलीस्ट यू शुड नो द टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्ट फाइल. अब यहाँ पे मैम ने एक बहुत ही ज़्यादा प्रिटी सा, मतलब बहुत ही फनी एग्जाम्पल दिया था हमें. तो मैम ने बोला कि जब हमारे प्री बोर्ड के प्रैक्टिकल्स हुए थे ना, उस टाइम पे जब मैम ने बच्चों से पूछा कि व्हाट इज द टॉपिक ऑफ योर प्रोजेक्ट, तो उनको यही नहीं पता था कि उनके प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या है. तो मैम वाज सेइंग कि भाई एटलीस्ट एक्सटर्नल अगर पूछे कि भाई तुम्हारा टॉपिक क्या है, तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि आपने प्रोजेक्ट किस चीज़ पे बनाया है. तो कम से कम भाई टॉपिक तो लर्न करके जाना. तो मैंने टॉपिक तो मुझे पता ही था, ऑफ कोर्स प्री बोर्ड पे मैंने ये तो आंसर कर दिया था कि येस मैम, मेरे इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट का टॉपिक ये है. तो अब की बार मुझे क्या करना था, लर्न करना था. मैंने प्री बोर्ड के टाइम पे लर्न नहीं किया था, अब फाइनल बोर्ड का प्रैक्टिकल है एंड हमने प्रोजेक्ट भी बोर्ड के लिए बनाया हुआ था, तो इसलिए मेरे को लगा कि अब तो पढ़ना पड़ेगा. तो मैंने उसको अंदर से खोल के पूरा अच्छे से लर्न कर लिया था एंड उसके बाद मैंने चैट जीपीटी से भी कुछ क्वेश्चंस निकलवा लिए थे कि भाई ये वाला मेरा टॉपिक है प्रोजेक्ट का, तो इससे क्या क्या एक्सटर्नल क्वेश्चन पूछ सकता है. तो उसने मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए थे एंड मैंने वो सब लर्न कर लिए थे. तो अब हमारा देखो क्या काम हो चुका था, हमने प्रैक्टिकल्स देख लिए, हमने प्रोजेक्ट फाइल देख ली एंड अब बात आती है सिलेबस की. तो मैम ने बोला कि एटलीस्ट यू शुड ऑल्सो नो द सिलेबस. तो मेरे को लगा यार मैं मैम से बोल दूंगी एक्सटर्नल से कि भाई मेरे को ये चैप्टर आते हैं, क्योंकि क्या होता है ज़्यादातर क्या ही होगा, एक्सटर्नल पूछेगा कि आपको कौन से चैप्टर आते हैं. तो यू कैन टेल आगे से कि हाँ भाई मैम मेरे को ये वाले चैप्टर्स आते हैं एंड मैंने प्रोजेक्ट भी रिवाइज किया, तो आप यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो. तो इसलिए मैंने ना सोचा कि फर्स्ट बुक जो है हमारी केमिस्ट्री की, यानी जिसमें फिजिकल और इनऑर्गेनिक है, मैं वो अच्छे से करके चली जाती हूँ. तो मैंने वो भी अच्छे से कर लिया था. अब बचा क्या, ऑर्गेनिक मैंने नहीं की बिकॉज आई वॉज एन श्योर कि मैं उसको कर पाऊंगी या फिर नहीं कर पाऊंगी. एंड वाइवा में तो बिल्कुल भी नहीं मेरे को एक्सपेक्टेशन थी, इसलिए मुझे लगा कि भाई फिजिकल इनऑर्गेनिक कर लिया, प्रोजेक्ट कर लिया एंड प्रैक्टिकल्स कर लिया सारे, तो इतना तो काफी होगा. एंड अगर मैम पूछती है तो मैं बोल दूंगी यार मैंने फिजिकल से किया, वहां से मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो. तो ये सब करके मैं चली गई स्कूल के लिए. अब मेरे को ना जो हमारा एनायंस नहीं सॉरी जो केटायंस होते हैं, ठीक है, जो सॉल्ट एनालिसिस में केटायंस होते हैं ना, वो मेरे को नहीं याद हो रहे थे, लिटरली नहीं याद हो रहे थे, बिकॉज इतने सारे ग्रुप है, मैं ग्रुप 0 1 2 3 4 5 6 लिटरली बहुत सारे हैं. तो वहाँ जाके जब मैं स्कूल में गई तो मेरी फ्रेंड भी थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड, ठीक है. एंड द मेन थिंग वाज कि उसको भी नहीं याद हो रहे थे, केटायंस ही नहीं लर्न हो रहे थे. तो मैंने बोला कि चल हम दोनों ना साथ में बैठ के ट्रिक्स बनाते हैं कि इसको हम कैसे याद रख सकते हैं. एंड हमने साथ में बैठ के ट्रिक्स बनाई एंड उसको लर्न किया एंड लिटरली भाई हमें लर्न हो गए थे एंड वो ट्रिक्स हमें हेल्प भी करी ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल. तो वो हमारी पर्सनल ट्रिक्स थी, हमने बकवास बकवास बना ली थी फॉर द मेन टाइम एंड वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी थी फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि होना चाहिए था भाई. किस लिए लर्न कर रहे थे, बिकॉज हमें परफॉर्म करना था, बट हाँ हमें याद हो गई थी.
दैट्स द मेन थिंग। अब बेसिकली गाइज एक दिन में ना 60 स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल होने वाला था, यानी 2 बैचेस होने वाले थे ऑफ 30 स्टूडेंट्स ईच। लंच ब्रेक से पहले के जो 3 घंटे होंगे वहाँ पे बैच 1 का होगा, एंड जो लंच ब्रेक के बाद के 3 घंटे होंगे वहाँ पे बैच 2 का प्रैक्टिकल होने वाला था। एंड वी वर इन द बैच 2, हमारा बैच 2 था बिकॉज हम सेक्शन बी वाले थे, तो मतलब बाद वाला ही है हमारा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, मैं बताती हूँ। अब हमारे विंटर वेकेशन थी, उसके बाद स्कूल खुल रहे हैं, राइट। सो मतलब मैं पूरे टाइम घर पे थी विंटर वेकेशन में, मैं कभी भी बाहर नहीं गई। उसके बाद इतनी सर्दी हो रखी थी, लाइक इट वाज 4 डिग्री सेल्सियस ऑन द प्रैक्टिकल डे, 12th को 4 डिग्री सेल्सियस हो रखा था दिल्ली में। तो अगर मैं घर से ऐसे बाहर निकलूंगी फॉर द स्कूल, तो भाई थोड़ा हेल्थ पे तो असर पड़ेगा ही ना। सेम चीज हुई, मेरा इतना जोर से सर दर्द होने लग गया था जस्ट आफ्टर 1.5 आवर आफ्टर रीचिंग द स्कूल। मतलब मेरे को स्कूल पहुंचे हुए बस 1.5 घंटा हुआ था कि मेरा इतना जोर से सर दर्द होने लग गया था लिटरली। एंड आई वाज वेरी स्केर्ड अबाउट दैट बिकॉज इतना ज्यादा जोर से सर दर्द होता था कि आई वाज़न्ट एबल टू थिंक एनीथिंग कि मैं क्या करूं, लर्न भी नहीं हो रही चीजें, एंड प्रैक्टिकल भी अभी मेरा शुरू भी नहीं हुआ है, पहले ये दिक्कतें आनी स्टार्ट हो गई है। तो मैंने सोचा कि भाई दवाई ले लेते हैं, बिकॉज जब भी मेरा बहुत जोर से सर दर्द होता है तो फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी मैं दवाई ले लेती हूँ, मतलब इन द वर्स्ट केस। अब यहाँ पे वर्स्ट केस ही है बिकॉज मेरे को बोर्ड के लिए बोर्ड का प्रैक्टिकल होने वाला है और मैं इतना ज्यादा जोर से सर दर्द होगा, सो आई कांट थिंक एनीथिंग। तो मैंने सोचा बैग में पड़ी होगी, बैग से निकालती हूँ, एंड द थिंग वाज कि बैग में वो थी ही नहीं। पापा बोलते हैं कि बैग में रखा कर, बिकॉज भाई मेरे पेरेंट्स को पता है कि मेरा कभी भी जोर से सर दर्द हो सकता है, मतलब कभी भी नहीं, मतलब ऑन द वर्स्ट सिनेरियोज हो सकता है, तो अपने पास होनी चाहिए। तो बट नहीं थी, मेरे पास नहीं थी। एंड द थिंग इज कि जब मेरे को बहुत ज्यादा जोर से सर दर्द होता है, आई ऑल्सो टोल्ड दिस इन माई प्रीवियस वीडियो, तो मेरे को नोजिया भी होने लग जाता है। तो आधे घंटे बाद आई स्टार्टेड टू हैव नोजिया। ये रहा इसका मीनिंग, अगर इन केस नहीं पता है, बायो वाले स्टूडेंट्स को पता रहता है, ठीक है। तो आई स्टार्टेड टू हैव नोजिया, एंड अब मेरा दिमाग हो गया था खराब कि अब मैं क्या करूं, मेरा प्रैक्टिकल शुरू नहीं हुआ है एंड यहाँ पे मेरे साथ ये हो रहा है। बट आई स्टिल केप्ट काम, मैं आराम से आई वाज थिंकिंग कि कोई बात नहीं, हो जाएगा करके। तो हमने सबसे पहले तो अपना रिविजन खत्म किया। उसके बाद जब लंच ब्रेक शुरू हो गया था, मतलब लंच ब्रेक शुरू हो गया था तब हमारी टीचर्स ने, हमें जो स्कूल के टीचर्स हैं, उन्होंने हमें फिजिक्स लैब में बुलाया विद आवर प्रोजेक्ट फाइल्स एंड द प्रैक्टिकल फाइल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो हम लोग उधर गए, तो वहाँ पे हमें अपना रोल नंबर पता चला, जो कि हमारा बोर्ड का रोल नंबर रहता है। एंड वहाँ पे हमें अपनी बोर्ड की आंसर शीट मिली, बिकॉज आंसर शीट बोर्ड से आती है ना, सीबीएसई से आती है, तो हमें वो अपनी हैंड ओवर हो गई थी। एंड वी वर टोल्ड टू राइट द थ्योरी पार्ट ऑफ द टाइट्रेशन, मतलब हमें पहले जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना था, जो पहला टाइट्रेशन मतलब एक्सपेरिमेंट रहता है केमिस्ट्री में, तो वो होता है टाइट्रेशन। तो हमें बोला था मैम ने कि सब लोग है ना थ्योरी लिख लो, मतलब पूरा जो प्रैक्टिकल है थ्योरी पार्ट है टाइट्रेशन का वो लिख लो, कैलकुलेशन को छोड़ देना। वंस यू डू द कैलकुलेशंस इन द लैब, जाके जब आप परफॉर्म करोगे एक्सपेरिमेंट, उसके बाद आप वहाँ पे लिख सकते हो अपनी जो भी कैलकुलेशंस और रीडिंग्स होंगी, तब लिख लेना। बट अभी के लिए जल्दी से अपना वो कंप्लीट कर लो, जो कि थ्योरी पार्ट रहता है। तो हमने वो जल्दी से कंप्लीट कर लिया, एंड पता है मैं बिल्कुल शांत थी। लिटरली मेरे फेस पे ज़ीरो एक्सप्रेशंस, बिकॉज़ भाई जब माइंड में इतना ज़ोर से सर दर्द हो रहा हो एंड यू आर हैविंग नॉज़िया, तो आपको क्या, मतलब आप क्या एक्सप्रेशन दे सकते हो? तो आई वाज़ वेरी क्वाइट, मैं किसी से बोल नहीं रही थी, मैं अपनी फ्रेंड से भी नहीं बोल पा रही थी कुछ भी। आई वाज़ वेरी साइलेंट, बस मैं लिख रही थी धीरे-धीरे, मेरे को जितना भी याद आ रहा था, मतलब मेरे को याद सब था, बट द थिंग इज़ मेरे को याद सब था। तो मैंने पूरा का पूरा अच्छे से थ्योरी पार्ट लिख दिया। उसके बाद हम गए केमिस्ट्री लैब में, बिकॉज़ अभी पता है हम फिजिक्स लैब में क्यों लिख रहे थे? बिकॉज़ केमिस्ट्री लैब में जो बैच 1 था उसके कुछ बच्चों का वाइवा रह रहा था, तो मैं वहाँ पे वाइवा ले रही थी, इसलिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ रहा था। तो हमने यहाँ पे जल्दी से अपना जो रिटन वर्क है वो कंप्लीट किया। उसके बाद हमें ले गए वहाँ पे केमिस्ट्री लैब में, एंड वी वर वियरिंग आवर लैब कोट्स। अब वहाँ पे जाके सबसे पहले तो फोटोग्राफ का सेशन हुआ, बिकॉज़ फोटोग्राफ का सेशन में क्या होता है, बेसिकली जो एक्सटर्नल रहता है उनका और अपने जो स्कूल के टीचर्स रहते हैं, सब्जेक्ट टीचर्स, उनके साथ हमारी फोटोज़ रहती हैं। बिकॉज़ ये लेनी पड़ती है, सीबीएसई को पोस्ट करनी होती है आई गेस पोर्टल वगैरह पे, तो वहाँ पे उसके लिए लेनी रहती है। तो सबसे पहले तो हमारी फोटोग्राफ्स क्लिक हुई। उसके बाद हमें बोल दिया कि यू मे स्टार्ट योर प्रैक्टिकल्स। तो हमें बोला था कि जो फर्स्ट 15 स्टूडेंट्स होंगे 30 में से, वो करेंगे टाइट्रेशन, एंड जो बाकी 15 स्टूडेंट्स होंगे वो दे विल बी परफॉर्मिंग सॉल्ट एनालिसिस, ठीक है। तो मैं जो थी वो पीछे वाले 15 में थी, तो मेरे को सॉल्ट एनालिसिस पहले करना था। तो मैं चुपचाप चली गई अपनी जगह पे, एंड आई स्टार्टेड टू डू, मतलब हमें सॉल्ट वगैरह दे दिया था। बिकॉज़ ऐसा क्या होता है ना कि ऐसा पैकेट सा रहता है हमारे स्कूल में, पता नहीं मैं आपके में रहता होगा नहीं, बट हमारे स्कूल में ऐसा पैकेट सा रहता है, उसपे रोल नंबर स्टिक रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे मेरे को मेरा पैकेट मिला, एंड इट वाज़ मैदे जैसा व्हाइट था, एंड ऐसा ही सेम मेरे को प्री बोर्ड के प्रैक्टिकल में भी मिला था। तो मुझे थोड़ा-सा लग रहा था कि क्या पता ये सेम टू सेम हो। तो बट मेरे को अपनी किस्मत पे इतना भरोसा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ। सो आई स्टार्टेड टू परफॉर्म फर्स्ट फॉर एनआईएन, ठीक है। मैंने एनआईएन के लिए परफॉर्म करना स्टार्ट किया, एंड टू माय सरप्राइज इट वाज़ सेम एज़ माय प्री बोर्ड प्रैक्टिकल। मतलब बाकियों का सेम नहीं था, बट मैं ही इतनी खुश नसीब थी आई गेस। मैंने बाकियों से इतनी बात नहीं की, बट बातों से लग रहा था कि उनका सेम नहीं था, बट मैं ही इतनी खुश नसीब थी कि मेरा सेम टू सेम था। तो मैंने जल्दी से खुशी में आ गई थी, मैं मतलब फेस पे नहीं दिख रही थी वो खुशी, बिकॉज़
वो ना सर दर्द हो रहा था तो इसलिए। बट अंदर से आई वाज़ वेरी हैप्पी कि भाई कम से कम ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वरना केटायन में ना ग्रुप 0, ग्रुप 1, ग्रुप 2 इनको रॉन्ग प्रूफ करने में मेरा सारा टाइम चला जाता। सो आई वाज़ वेरी हैप्पी अबाउट दैट। तो मैं जल्दी से अपना वो कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने फंक्शनल ग्रुप वाला टेस्ट भी कंप्लीट कर लिया एंड देन आई वेंट फॉर द टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन में मैंने जल्दी से परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया अपना, ताकि मैं रीडिंग्स वगैरह निकाल सकूँ एंड मैं भाई कोने वाले में गई थी बिल्कुल, कोने वाले मेरा जो अपैरेटस था ना वो बिल्कुल कोने में मैंने चूज़ किया था ताकि मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे बीच-बीच में आके, बिकॉज़ मैं किसी से बहस नहीं करना चाहती थी। एक तो मेरा सर दर्द हो रहा है एंड आई वांट टू परफॉर्म माय प्रैक्टिकल वेरी, वेरी सीरियसली, तो मैं किसी से बहस भी नहीं चाहती थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कोने में जाके अकेले में परफॉर्म किया है। इवन आई डिडंट टॉक टू माय बेस्टी, मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी बात नहीं की पूरे टाइम में, बिकॉज़ यार थोड़ा-सा मतलब सर दर्द होता है ना, थोड़ी-सी इरिटेशन होने लग जाती है, तो फिर र्यूड रिप्लाईज़ निकल जाते हैं एंड आई डिडंट वांट दैट, इसलिए, ठीक है? तो ये चीज़ें हो रही थी। अब आप सोचोगे कि वाइवा किस चीज़ का कब चलेगा, वाइवा कब चलेगा? तो बेसिकली हुआ क्या था ना, जब हमारी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह हो गई थी, तब देखो अब जो एक्सटर्नल है भाई उसने एक बैच 1 का पूरा वाइवा लिया है सुबह से, तो उनको भी ब्रेक चाहिए ना। तो उस टाइम पे हमारे जो स्कूल टीचर्स वगैरह हैं उन्होंने लंच वगैरह ऑफ़र करा था एक्सटर्नल को। सो अपनी जो एक्सटर्नल थी शी वाज़ हैविंग लंच, तब तक हमने अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह परफ़ॉर्म कर लिए थे एंड जब मैं टाइट्रेशन कर रही थी, तब आई गेस जो फर्स्ट 15 स्टूडेंट्स थे ना उनका वाइवा कंप्लीट हो चुका था, तो मतलब अब अगला बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका था। अब जो मेरा प्रैक्टिकल है ना, मेरे वाइवा की टर्न तब जाकर आई थी जब मेरे तीनों प्रैक्टिकल्स कंप्लीट हो चुके थे, सॉल्ट एनालिसिस, फंक्शनल ग्रुप एंड अपना टाइट्रेशन। टाइट्रेशन की कैलकुलेशंस रहती थी, रीडिंग्स वगैरह मैंने सब नोट डाउन कर ली थी, तब मेरे वाइवा की टर्न आती है, ठीक है? अब मैं वाइवा के लिए अंदर जाती हूँ एंड हमने गुड मॉर्निंग वगैरह विश किया एंड द एक्सटर्नल वाज़ सो स्वीट, उनकी मतलब आवाज़ से भी लग रहा था कि क्या पता मतलब काफ़ी स्वीट है लग रहा है, स्ट्रिक्ट नहीं है। तो हम जाके बैठ गए, हमने गुड मॉर्निंग वगैरह विश किया एंड देन द मोमेंट ऑफ ट्रुथ केम। मैम स्टार्टेड टू आस्क द क्वेश्चंस एंड पता है क्वेश्चन कहाँ से पूछे? टू माय सरप्राइज दे वर फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई वाज़ गॉन दैट टाइम। भाई मैं सोची थी यार ये क्या है? मतलब व्हाट इज़ दिस? मैंने जहाँ से लर्न किया है वहाँ से पूछ ही नहीं रही हैं। दे स्टार्टेड टू आस्क फ्रॉम ऑर्गेनिक। फिर मैंने अपने आप को शांत किया अंदर से कि काम डाउन, क्या पता इसके बाद अगर मैं आंसर ना कर पाऊँ तो मुझसे पूछें कि भाई कहाँ से तुम्हें आता है? बट पूरा प्रैक्टिकल का टाइम धीरे-धीरे जा रहा था एंड मैम ने मुझसे ये पूछा ही नहीं कि आपको कहाँ से आता है। शी वाज़ जस्ट आस्किंग ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक एंड शी टोल्ड अस कि ऑर्गेनिक इज़ हर फेवरेट सब्जेक्ट। नाउ व्हाट्स द पॉइंट ऑफ आर्ग्यू हियर? जब उनका सब्जेक्ट ही फेवरेट है ऑर्गेनिक, तो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट कि वो दूसरे सवाल पूछेंगी। उसके बाद ये सब हुआ एंड हमारा वो चल रहा था, मतलब वाइवा वगैरह चल रहा था, बट वाइवा स्टार्ट होने से पहले मैम ने बोला था कि अपनी प्रैक्टिकल फाइल और प्रोजेक्ट फाइल दिखाओ। तो हमने दिखाई। प्रैक्टिकल फाइल के इंडेक्स पे उन्होंने ऐसा मतलब अपना साइन किया एंड साइड में रख दिया। मेरे को लगा भाई प्रोजेक्ट चेक करेंगी, अंदर से खोल के देखेंगी, तो लेट्स सी हर एक्सप्रेशन। मैम ने प्रोजेक्ट पे साइन किया, फर्स्ट पेज था अपना सर्टिफिकेट वाला, वहाँ साइन किया एंड नीचे रख दिया। मतलब लाइक ऐसा होता है ना, ये ऐसा पेज है, उसके बाद ऐसा, मतलब लिटरली थोड़ा-सा फेंकने वाला स्टाइल ही हो गया था वो। एंड भाई अंदर से जो मेरे एक्सप्रेशन चेंज हुए हैं, मुँह पे नहीं दिखाया, बट अंदर से आई वाज़ लाइक यार ये क्या किया? भाई खोल के तो देखो यार, इतनी मेहनत से मैंने बनाया है, एटलीस्ट ओपन दैट, टर्न द पेजेस, उतने में मेरे को सैटिस्फैक्शन मिल जाती, बट नहीं, फर्स्ट पेज के बाद आगे खोला ही नहीं एंड दैट्स इट। वहीं पे मुझे पता चल गया था भाई मैं खत्म हूँ, वाइवा में तो मैं खत्म हूँ। तो उसके बाद ऑर्गेनिक के ही सवाल चल रहे थे एंड फिर हमारा वाइवा खत्म हो गया, मम्मी ने बोला आप जा सकते हैं। एंड आई वाज़ लाइक भाई ये क्या था? ये क्या था? मुझसे कुछ पूछा ही नहीं ढंग से, मैंने जवाब भी नहीं दे पाई हूँ मैं। एंड मैम ने बोला आप जा सकते हो। 4 मतलब 4 बच्चे जाते हैं साथ में, एक बार में 4 बच्चे जाते हैं प्रैक्टिकल के लिए। तो चारों का प्रैक्टिकल मैम ने बोला अब आप लोग जा सकते हो। नाउ व्हाट्स द पॉइंट ऑफ आर्ग्यू हियर? फिर हम लोग बाहर गए, फिर पता है जब बाकी बच्चों का जब प्रैक्टिकल हुआ एंड व्हेन आई डिस्कस्ड विद देम, दे टोल्ड मी कि उनसे पता है कैसे सवाल पूछे गए? उनसे पूछा गया उनकी प्रोजेक्ट फाइल से। उनसे पूछा गया फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री, बिकॉज़ उनको आ नहीं रही थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो फिर मैम ने बोला कि आप फिजिकल से आंसर दे दो। एंड उनसे जो क्वेश्चन पूछे वो मुझे आते थे। एंड आई वाज़ लाइक भाई क्या था ये? तो इस तरीके से कुछ हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम खत्म हो गया एंड आई वाज़ डिप्रेस्ड बिकॉज़ ऑफ द वाइवा। बट मेरे को लगा कि भाई स्टिल इट्स ओके, बिकॉज़ मैंने कुछ ना कुछ ड्रॉ करके उन्हें दिखा दिया था। मैं बताती हूँ आगे कि क्या क्वेश्चन पूछे थे। तो मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह ड्रॉ करके दिखा दिए थे, तो आई गेस मार्क्स मिल जाएँगे, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। 4 मार्क्स का ही था वाइवा वैसे, सो दैट्स नॉट द मेन प्रॉब्लम। तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देती हूँ। सबसे पहले तो चिल फॉर द प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, जो बाकी लोग बोल रहे थे इट्स वेरी ट्रू। स्कूल वाले जो हैं वो आपकी हेल्प कर देते हैं इन द प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, तो डोंट वरी अबाउट दैट, स्कूल वाले आप लोग की हेल्प कर देंगे एंड आपको बस वाइवा के लिए थोड़ा प्रिपेयर करना है, बाकी प्रैक्टिकल्स में स्कूल वाले हेल्प कर देते हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी दैट मच। बट डिपेंड करता है, अगर एक्सटर्नल स्ट्रिक्ट आता है तो आपको क्वेश्चंस भी उसी लेवल के मिलेंगे, तो दैट्स व्हाई प्रिपेयर
योर बेस्ट फॉर द प्रैक्टिकल्स, डोंट टेक टू लाइटली। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू ऑल कि ज़्यादा चिंता भी नहीं करनी है, बिकॉज़ स्कूल वाले विल हेल्प यू आउट, बट वाइवा में स्कूल वाले कुछ नहीं कर सकते, दे कांट हेल्प यू। सो मेक श्योर कि आपका वाइवा एटलीस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जा रहा है, एटलीस्ट यू आर एबल टू इम्प्रेस द एक्सटर्नल, ठीक है? तो अब हम लोग बात करते हैं कौन-कौन से क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए, सो लेट्स शिफ्ट टू द क्वेश्चंस। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो जल्दी से सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस एक जगह कंपाइल्ड मिल जाएँ। तो सबसे पहले जो मुझसे पूछे गए थे, मैं वो बता देती हूँ। मुझसे तो पूरी ऑर्गेनिक ही पूछी गई थी। लेट्स स्टार्ट विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे। तो ऑर्गेनिक में सबसे पहला मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एसीटोफिनोन। तो मुझे बोला था कि हमें शीट दे दी थी 4 A4 शीट्स एंड हमें बोला था कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एसीटोफिनोन, तो हमने वो ड्रॉ करना था। देन हमें बोला था ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्लस इसका कोई भी रिएक्शन लिखो, केमिकल रिएक्शन, तो हमें ये करना था। थर्ड हमसे पूछा था, मतलब थर्ड में मैम ने है ना शीट पे कोई रिएक्शन लिख के दिया था, नाइट्रेशन वाला रिएक्शन था, मतलब उसमें जो रिएजेंट था इट वाज HNO3, तो उसमें कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बन रहा था। तो अब मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली कि कौन सा क्वेश्चन था, बट इट वाज अ केमिकल रिएक्शन एंड वी वर आस्क्ड टू ड्रॉ द प्रोडक्ट, की प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा था कि एस्पिरिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो एंड हाउ यू विल बी मेकिंग एस्पिरिन, उसका कोई केमिकल रिएक्शन लिखो। फिनॉल से बनता है आई गेस, तो वही हमें केमिकल रिएक्शन वहाँ पे लिखना था, जो कि मेरे को नहीं आता था। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन मेरे को आते थे, बट उसके बाद थोड़ा-सा मैंने मेस अप कर दिया। उसके बाद हमें कुछ डीप थ्योरी क्वेश्चन पूछे थे फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगेन, मतलब डीप से डीप वाले थ्योरी क्वेश्चन पूछे गए थे हमसे। तो वो तो ऑफ कोर्स मुझे आएँगे ही नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं कि दूसरे बच्चों से कौन से पूछे गए, बिकॉज़ मैंने डिस्कशन किया था, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ वो भी क्वेश्चन शेयर कर देते हैं फॉर योर आइडिया, ठीक है? देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं आपके लिए दूसरे क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ जो मेरे फ्रेंड से पूछे गए थे, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो नेम्ड रिएक्शन पूछे गए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अगेन नेम्ड रिएक्शन अच्छे से लर्न करके जाना टीचर, वो भी पूछ सकते हैं। उसके बाद पूछा गया था मोर सॉल्ट का फॉर्मूला, जो कि मुझे आता था बट मुझसे नहीं पूछा। मोर सॉल्ट का फॉर्मूला पूछा गया था। फिर प्रोजेक्ट फाइल से क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड देन व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी, ये क्वेश्चन है जो कि फिजिकल से पूछा गया था। व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी एंड इट्स रिलेशन विद कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन, मतलब अगर कंसंट्रेशन हम बढ़ाते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी कैसे अफेक्ट होगी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे फ्रॉम फिजिकल। कुछ कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स पूछी थी एंड उसके बाद जो पूछा था वो था कि जो प्रैक्टिकल्स आपने लैब में परफॉर्म करे हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन थे। फॉर एग्जांपल आपसे मतलब एज़ अ फॉर एग्जांपल बच्चा है तो उससे पूछ लिया कि आपको कौन-सा सॉल्ट मिला था? तो वो बताएगा कि मैम ये सॉल्ट मिला था। तो मैम ने बोला कि मतलब आपने कैसे आइडेंटिफ़ाई किया कि यही सॉल्ट है? तो वो अपने वो बताएगा प्रोसेस कि भाई मैम मैंने पहले डायल्यूट एसिड डाला, डायल्यूट H2SO4 डाला तो ये रिएक्शन आया, तो मुझे लगा ये नहीं होगा, ये होगा। इस टाइप वाले क्वेश्चन, मतलब जो आप परफॉर्म करके आए हो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। उसके बाद हमसे और क्वेश्चन जो पूछे थे वो थे दे वर रिलेटेड टू, these are few keywords जो कि मुझे याद हैं। So the questions were related to anomeric carbon, phenoxide ion, acidity, coupling and Cannizzaro reaction. These are some reactions जो कि named reaction में आते हैं, तो वो करके जाना सारे and want of factor. तो ये कुछ questions थे जो कि पूछे गए थे in the practical and that's it guys and I hope you all enjoy today's video. I will meet you all in my next video because अभी तो biophysics के practicals बच रहे हैं, physical education का भी बच रहा है। सो उसके एक्सपीरियंस भी आई गेस चटपटे ही होने वाले हैं, जो तो मुझे लग रहा है मेरी किस्मत पे। तो आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर माय एफर्ट्स एट लीस्ट। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।